मूवी की स्टार्टिंग जस्टिन नाम के लड़के से होती है जो कि सोया हुआ था और तभी रियाना नाम की लड़की उसे कुछ मैसेज करती है। अब अगली सुबह जब जस्टिन उठता है तो वह अपनी बॉडी को देखकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने अपनी बॉडी को कभी देखा ही ना हो। दूसरी तरफ हम रियानन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल जाने के लिए उठकर तैयार होती है। अभी हमें पता चलता है कि रियानन, उसके मॉम और डैड तीनों एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करते, उनके बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद रियानन अपनी रूममेट जॉलन के साथ स्कूल जाती है। वही स्कूल के कैंटीन में रियानन अपनी दोस्त रेबिका के साथ बैठी हुई थी, तभी जस्टिन कैंटीन में घुसता है और उसे देखकर रियानन उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है। साथ ही वो उससे बाहर कहीं घूमने के लिए भी पूछती है, जिस पर जस्टिन मान जाता है और दोनों फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए स्कूल बंक करते हैं। अब कार से जाते वक्त रियानन एक सॉन्ग प्ले करती है जिसे दोनों गुनगुनाते हुए अंडर वाटर टनल में जाकर एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो बीच पर भी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इसी बीच जस्टिन रियानन से कहता है कि उसकी स्माइल काफ़ी क्यूट है और इस पर दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, मगर तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है जिसे वो कट कर देती है। इस पर जस्टिन उससे इसकी वजह पूछता है और वो बताती है कि उसके डैड की एक गलती की वजह से उनको अपना घर तक बेचना पड़ गया था और तभी से उसकी मॉम ने जॉब करना शुरू करा, लेकिन उसके डैड कोई काम करने की बजाय पेंटिंग्स बनाते हैं। ये बात रियाना ने किसी को नहीं बताई थी और अब ये बात उसकी फैमिली के अलावा सिर्फ जस्टिन को ही पता थी। इसके बाद इन्हें घूमते घूमते शाम हो जाती है और रियानन को उसके घर छोड़ते वक्त दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। तब रियानन जस्टिन से कहती है कि उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। अब अगली सुबह हम एमी नाम की एक लड़की को देखते हैं और वो भी अपनी बॉडी को ऐसे देखती है जैसे उसने वो पहली बार देखी हो। दूसरी तरफ हम रियानन को देखते हैं जो कि जस्टिन की तरफ देख रही थी, लेकिन जस्टिन उसकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। इसी बीच रियानन के पास एमी आकर कहती है कि वो न्यू स्टूडेंट है, इसलिए वो रियानन से उसकी कंपनी मांगती है, जिस पर रियानन हाँ कर देती है। वहीं इसके बाद हम रियानन और एमी को केमिस्ट्री लैब में देखते हैं जहाँ उसकी दोस्त रेबिका और अलेक्जेंडर नाम का एक स्टूडेंट मौजूद होता है। लेकिन इसी दरमियान रियानन जस्टिन को वहां से गुजरता हुआ देखती है, इसलिए वो उसे लैब में बुला लेती है और एमी को बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और कल उन्होंने एक साथ काफी अच्छा वक्त बिताया। इस पर जस्टिन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। वहीं लैब से जाते वक्त जस्टिन रियानन को अपने दोस्त स्टीव की पार्टी में आने को कहता है। अगली सुबह हम नेथन नाम के एक लड़के को देखते हैं और वो भी अपनी बॉडी को इस तरह देखता है जैसे उसने कभी देखी ना हो। इसके बाद सीन उसी शाम स्टीव की पार्टी में शिफ्ट होता है जहां रियानन भी आई हुई थी और वहां वो जस्टिन के साथ एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह जस्टिन उसे अवॉइड करता है और उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए रियानन वही सॉन्ग प्ले करती है जो कि उन दोनों ने कार में गाया था। लेकिन इससे भी जस्टिन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं था कि उसका म्यूजिक लगाना बेकार हो गया, उस म्यूजिक से पूरे पार्टी में सिर्फ एक लड़का प्रभावित होता है जो कि खुद नेथन था। यह देखकर रियानन उसके साथ डांस भी करती है, जिसे देखकर जस्टिन जेलस होते हुए उनके पास आता है और नेथन से उसके बारे में पूछता है, जिस पर नेथन बताता है कि वो स्टीव का कजन है और गे है। गे शब्द सुनकर जस्टिन रियानन को उसके साथ एंजॉय करने देता है। इसके बाद रियानन और नेथन वहां की गार्डन में बनी एक ट्री हाउस में जाकर कुछ बातें करते हैं। दूसरी तरफ जस्टिन स्टीव और बाकी दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। तभी स्टीव उससे रियानन के बारे में पूछता है, जिस पर जस्टिन बताता है कि वो तुम्हारे कजन नेथन के साथ है। अब इस पर हैरान होते हुए स्टीव जवाब देता है कि उसका नेथन नाम का कोई कजन ही नहीं है। ये सुनते ही जस्टिन और उसके दोस्त तुरंत नेथन और रियानन को ढूंढने लगते हैं और उनको इस तरह से अफरा तफड़ी मचाते हुए देखकर नेथन डर के वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जस्टिन और उसके साथ कुछ स्टूडेंट एक वीडियो देख रहे थे जिसमें यह था कि नेथन ने कन्फेस किया कि कल उसकी बॉडी को कोई पोसेस कर रहा था, उसका उसकी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं था। अगले सीन में हम रियानन को रेबिका के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं जहां रियानन बताती है कि अननोन नंबर से मैसेज करके उससे कोई मिलने के लिए बुला रहा है। वही जब वो उसके बताई हुई जगह पर जाती है तब मेगन नाम की लड़की उसे बताती है कि उस दिन जिसके साथ वो स्कूल बंक करके गई थी वो मैं था, तुम ट्री हाउस में जिसके साथ थी वो भी मैं था, और इतना ही नहीं, उस दिन एमी के रूप में भी मैं था। रियानन को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मेगन उसके फादर वाली बात बताती है जो कि रियानन ने खुद उस दिन जस्टिन को बताई थी। साथ ही वो कहती है कि उसकी स्माइल काफी क्यूट है, ठीक वैसे ही जैसे जस्टिन ने उस दिन उसे कहा था। रियानन को इन बातों से भी उस पर ट्रस्ट नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। उसे लग रहा था कि जस्टिन, रेबिका, नेथन ये सब मिलकर उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं।
अब अगले दिन स्कूल में जब रियानन जस्टिन से पूछती है कि कल क्या उसने उसके डैड के बारे में किसी को कुछ बताया था, इस पर जस्टिन मना करते हुए कहता है कि मुझे तो उस दिन का क्या हुआ ये तक याद नहीं है, तो मैं किसी को उसके बारे में कुछ कैसे बता सकता हूँ। इसी बीच रियानन को फिर किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है और वो चैट करने लग जाती है। कुछ देर बाद हम रियानन को एक कॉफी कैफे में देखते हैं जहाँ ए नाम का एक मोटा सा लड़का उसके साथ बैठा होता है। दरअसल ए जो कि पहले रियानन से जस्टिन, नेथन, एमी, मेगन बन के मिला था और वो एक स्पिरिट है जो कि हर दिन किसी न्यू बॉडी में एंटर करता है। और उस दिन जस्टिन की बॉडी में आने के बाद जब वो रियानन से मिला तब उसे रियानन से प्यार हो गया और कहीं ना कहीं रियानन को भी वो अच्छा लगता है। लेकिन रियानन को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में कोई स्पिरिट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हर रोज एंटर करती है, इसीलिए वो उसे कुछ सवाल करती है जो कि उसने जस्टिन और नेथन के साथ वक्त बिताकर शेयर करे थे। इसका बिल्कुल सही जवाब देता है। साथ ही वो बताता है कि उसके इंस्टाग्राम पर एक आईडी भी है जिसमें वो उनकी पिक्स अपलोड करता है जिसकी बॉडी में उसने एक दिन गुजारा होता है, और वो जिसकी बॉडी में भी रहता है एक दिन के लिए उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल उसी का होता है। साथ ही उस पर्सन की सारी मेमोरीज भी एक को मिल जाती है। इन सब के बावजूद रियानन को उस पर अभी तक डाउट था और इसी डाउट के साथ वो वहां से चली जाती है। अगले दिन वो नेथन से मिलती है, तब नेथन उसे बताता है कि वो डेविल उससे उस दिन कंट्रोल कर रहा था और उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट उसके फ़ोन में लॉगिन ही छोड़ दिया। लेकिन जब उसे इसे गलती का एहसास हुआ तो उसने तुरंत लॉग आउट भी कर लिया। अब इन सब बातों से रियानन को ट्रस्ट होना शुरू हो गया और इसके अगले दिन जब वो स्कूल में थी तब विक नाम की लड़की उसे प्यार और एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। इसे रियानन समझ जाती है कि ए यही है, इसलिए दोनों बात करते हैं। तब ए खुद को एक चांस देने की कहता है ताकि वो दोनों रिलेशनशिप में आकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, मगर रियानन इसके लिए अभी रेडी नहीं थी, इसीलिए वो जवाब नहीं देती। मगर वो ए से बात करना शुरू कर देती है और एक दिन दोनों किसी लाइब्रेरी में मिलते हैं। उस वक्त ए जिसकी बॉडी में था उस लड़के की मॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए वो अपने बेटे को हमेशा लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भेज देती थी। अब यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। तभी उससे लड़के की मॉम आ जाती है जिससे डर कर रियानन वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन संयोग से ए रियानन की बॉडी में ही एंटर हो जाता है और इससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी खुशी अपने दिन की शुरुआत करता है और जब वो स्कूल में होता है तब जस्टिन पीछे से आकर उसे किस करने लगता है। साथ ही वो उसे अपने घर ले जाने की बात करता है लेकिन रियानन मना कर देती है। इसके बाद वो रियानन के डैड के पेंटिंग रूम में जाता है जो कि घर से दूर एक फॉरेस्ट एरिया में था। वहाँ रियानन के डैड उसे देखकर हैरान थे। तभी वो ए रियानन के डैड से पूछता है कि उन्होंने पेंटिंग करना ही क्यों सही समझा। इस पर उसके डैड कहते हैं कि पेंटिंग में हम वो देखती हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। इस तरह यहाँ पर दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रियानन के डैड को लग रहा था कि यह रियानन है लेकिन असल में वो ए था। वही रात को ए अपने पूरे दिन की चीज़ें रियानन की एक डायरी में लिखकर छोड़ देता है और वो उसके डैड के पास इसीलिए गया था ताकि वो उसकी फैमिली के आपसी रिश्तों को कुछ सही कर पाए। अगले दिन रियानन ए को लेकर अपने एक अंकल के फॉरेस्ट हाउस में जाती है जहां दोनों साथ में वीकेंड एंजॉय करने वाले थे। दिन भर दोनों साथ में एंजॉय करने के बाद ए वापस शहर चला जाता है और अगले दिन वो किसी और की बॉडी में वापस से उस फॉरेस्ट हाउस में आता है जहां दोनों मेकआउट करते हैं। वही अगले दिन स्कूल में रियानन को ए का मैसेज आता है जो कि उसे बताता है कि जिसकी बॉडी में वो आज एंटर हुआ है वो आधी रात को ही सुसाइड कर लेगी। उसने इस सब का प्लान बना रखा है। यह सुनकर रियानन उसके पास जाती है और उसे ये सब रोकने को कहती है, मगर ए 12 बजते ही बॉडी स्विच करता था इसलिए उसे ये इम्पॉसिबल लग रहा था। जिस पर रियानन उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़की की जान बचानी होगी और ए इसे करने में कामयाब भी हो जाता है। अगले सुबह वो रियानन को बताता है कि उसने उसे बचा लिया और उसकी डिप्रेशन का अब ट्रीटमेंट चलने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग ए रियानन के ही क्लासमेट अलेक्जेंडर की बॉडी में एंटर होता है और उसका लाइफस्टाइल, उसका माइंड सेट सब कुछ ए को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसीलिए वो रियानन को यही सब बता रहा था कि अलेक्जेंडर एकदम परफेक्ट लड़का है। पूरा दिन दोनों साथ में काफ़ी एंजॉय करते हैं और शाम होते ही रियानन ए से रिक्वेस्ट करती है कि वो अलेक्जेंडर की बॉडी में कुछ दिन और रहे। इस पर ए कहता है कि वो कोशिश करेगा और उसकी ये कोशिश भी कामयाब होती है और अगले दिन भी दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। उसी शाम अलेक्जेंडर यानी कि ए रियानन को उसके घर ले जाता है लेकिन अलेक्जेंडर का उस दिन बर्थडे था और उसकी फैमिली ने एक पार्टी रखी थी, पर अलेक्जेंडर इन सब के बारे में भूल गया था। सेलिब्रेशन की तैयारी देखकर रियानन वहां से चली जाती है लेकिन ए को इसका काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि अलेक्जेंडर एक परफेक्ट लड़का था लेकिन उसकी वजह से उसके पेरेंट्स नाराज हुए।
अब अगली सुबह अलेक्जेंडर यानी कि ए फिर से रियानन से मिलता है और रात में उसे एक डेट के लिए इनवाइट करता है। वही रात में ए रियानन से अपने दिल की बात बता देता है कि उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है और ए की वजह से रियानन अपनी लाइफ को ख़राब ना करे। साथ ही वो कहता है कि अलेक्जेंडर उसके लिए एकदम परफेक्ट लड़का है जैसा उससे चाहिए। और ऐसे ही काफ़ी बोलने के बाद रियानन ए की बात मान जाती है, लेकिन उससे रात को वो ए के साथ ही बिताने का फैसला करती है। दोनों अपनी लाइफ के मेमोरेबल मोमेंट्स इंजॉय करते हैं और अगली सुबह हम ए को किसी दूसरी लड़की की बॉडी में देखते हैं। वहीं स्कूल में रियानन और अलेक्जेंडर दोनों जब पास होते हैं तब अलेक्जेंडर उससे कहता है यू हैव अ नाइस स्माइल, बिल्कुल वैसे ही जैसे ए ने कहा था। और तब से रियानन और अलेक्जेंडर एक दूसरे के और क्लोज आते गए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है गाइस।